जय श्री ओम नमः शिवाय। एस सुरासुर मनुसिंद वंदिदं दोदघादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कतारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौ सिद्धे विशुद्ध भावे समणे अणानदंसण चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतूणे वाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम गे तत्व प्रज्ञापन अधिकार गाथा 197 पृष्ठ 379। णिहद गण घादिकं पचखं सौभावत चण्णु णेयन्त गदो समणु जादिकमठ्ठं न संदेहो। पता नहीं क्या चक्कर है, ये न संदेहो याद पड़ा है, जब यह छपा संदेह है लेकिन ये याद पड़ा है मुझे। रण संदेह कहीं ना कहीं हो सकता है, कोई ना कोई कारण है, यूं ही क्यों बोलूंगा मैं, लेकिन वो अपने आप निकलता है। कल जो घातिया कर्मों की चर्चा की थी अपन ने, उसमें एक्चुअली जिस लेवल पे अपने को चर्चा करना थी वो सिर्फ दर्शन मोह और चारित्र मोह की हो पाई थी। 3 घातिया कर्मों की चर्चा उस लेवल पे नहीं हो पाई। मीन्स वो वजनदार कारण नजर नहीं आ रहे थे कि हमें कहीं रोक रहे ध्यान से। वो आवाज बताता हूं। कल समय कम रह गया था ना, जल्दी शॉर्ट लिस्ट कर रहा था, सोच रहा था कर लूं। जब ज्यादा जल्दी करें तो थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है। और शांति से करते हैं, बहुत अच्छा विषय है। हम लेते हैं पहले ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी, ठीक है। ये वो कर्म है कि जिनका यदि एक निश्चित लेवल का क्षयोपशम न हो तो क्षयोपशम लब्धि ही नहीं बने। ध्यान की शुरुआत काय से होती है? चौथे गुण स्थान से। ध्यान कभी भी सावर्ण ज्ञान से नहीं होता। शब्द ध्यान रखना, सीखने की बात बता रहा हूं। लिखा नहीं मिलेगा, ये आशा मत रखना तो कहीं लिखा मिल जाएगा जो मैं बता रहा हूं। हाँ, लॉजिक से समझ में आएगा। सावर्ण ज्ञान से कभी ध्यान नहीं होता। सावर्ण ज्ञान से जो ध्यान होते हैं उनको आर्त और रौद्र ध्यान कहा। समझ गया? सावर्ण ज्ञान माने ज्ञानावर्णी के उदय, उपसम, क्षयोपसम, इन 3 से 6। और पारणामिक तो ज्ञानावर्णी का कोई अलग से ऐसा कहा नहीं गया। तो मतलब ज्ञानावर्णी कर्म के उदय काल में भी नहीं होगा। फिर उपसम, ज्ञानावर्णी का उपसम भी हो तो उस काल में भी नहीं होगा। क्षयोपसम भी हो तो उस काल में भी नहीं। ध्यान नहीं हो सकता। ऐसा कैसे कैसे कह रहे हैं आप? अब जितने भी केवल ज्ञानी नहीं हो जब तक क्षयोपसम ही तो चलेगा, और सब ध्यान नहीं करते क्या? हाँ, मैं सही कह रहा हूं। आपको जिस मुद्दे पे ले जाना चाहता हूं वो मुद्दा पकड़ना आना चाहिए। इतना अनाड़ी मैं भी नहीं हूं कि मैं आपसे कुछ भी बोलूं। मैं यदि ये बात कह रहा हूं तो उसके पीछे कोई कारण है। क्यों? जो सावर्ण ज्ञान है वह पर के बारे में, स्व के बारे में सावर्ण नहीं होता। आत्मा का ज्ञान, आत्मा की अनुभूति, जिसके माध्यम जो ज्ञान करता है वो कभी सावरण नहीं होता। पॉइंट समझ गए?
पर को देखने में आवरण चाहिए। जैसे मैं पर को देखने में चश्मा चाहिए। आपका नंबर कहां काम करता है? पर को। जो सूरदास हो, आंख बिल्कुल अंधी हो, जीरो विजन हो, वो भी सपना देख सकता है बड़ा परफेक्ट, ये नहीं देख सकता। इसका मतलब है ये आंख किसमें काम कर रही है? पर को देख रही है। यद्यपि वो भी क्षोभसम का ही खेल है, वो कोई स्वयं को जानना नहीं है, वो तो दृष्टांत मात्र है। लेकिन सिद्धांत में जब जीव ज्ञान उपयोग ज्ञान में समर्थित ज्ञायक में समर्पित हो रहा है, उस स्थिति में ध्यान रखना बहुत गंभीर बात है, उस स्थिति में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि उस ज्ञान को सावरण कहा जाए। क्योंकि ज्ञानावरणी का चाहे उदय हो, चाहे उपसम हो, चाहे क्षोभसम हो, ये तीनों स्थितियां स्वयं को जानने में कार्यकारी नहीं। और जो कार्यकारी नहीं है वो बाधक कैसे होंगे? पॉइंट समझ रहे कि नहीं? जो कार्यकारी ही नहीं है वो बाधक कैसे होंगे? ठीक है ना? इसलिए मैंने कहा कि स्वयं का ध्यान जो आत्म ध्यान है वो कभी भी सावरण ज्ञान से नहीं होता। उस अवस्था में ज्ञान को सावरण नहीं कहा जाएगा। आपको सब जगह तो ऐसी लिखा, हमारा ज्ञान तो शुभ समय ज्ञान है, हमारे अजित शास्त्री जी जुड़े हुए हैं, बड़े विद्वान हैं, और वो कहे साहब ये तो शुभ सम ज्ञान है। कैसे कह रहे भाई साहब आप? सुनो सुनो, शांति से सुनो। जो मति ज्ञान परिभाषा में कहा जाता है वह क्या है? वह है तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम। जो इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं कि नहीं कहते? अब बताओ, आत्मा का अनुभव आप इंद्रिय से करते हो कि मन से करते हो? कि ना इंद्रिय से करते ना मन से करते। इसका मतलब है कि वह टेक्निकली तो मति ज्ञान है, और मति ज्ञान होने से क्षोभसम ज्ञान कहा जाएगा, ठीक है ना? लेकिन उसमें ज्ञानावरणी का क्षोभसम काम नहीं करता कि आपको इतना क्षोभसम हो गया तो अनुभव कर सके, ये नहीं। वो लब्धि के लिए तो क्षोभसम लब्धि है, पात्रता के लिए जरूरी है। क्या कहा? पात्रता के लिए जरूरी है, अनुभव या ध्यान के लिए उसके क्षोभसम की कोई कीमत नहीं। पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये सूक्ष्म बात है, आसानी से निर्णय नहीं होता, निर्णय करना पड़ेगा, आप समझना पड़ेगा। ये प्रवचन सार है। केवली का कथन, समोसरण की दिव्य ध्वनि, उसको संजो के लायक कुंद कुंदाचार्य देव, इसमें एक एक चीज की गहराई को उस लेवल से समझना पड़ेगा, उनकी नजरों से देखना पड़ेगा। जो चलते फिरते केवलियों को देख क्या है, उनकी नजर से हमें देखना पड़ेगा। समझ गए ना? तो क्या है वह दृष्टि? पहली बात, ध्यान की अवस्था में ज्ञान कभी सावर्ण नहीं होता, वो मति ज्ञान कहलाएगा, ये अलग बात है। ध्यान रखना, कौन सा ज्ञान ध्यान करता है? मति ज्ञान करता है, श्रुत ज्ञान करता नहीं है, क्योंकि वो विकल्पात्मक होता है। अवधि और मनप्रे का विषय पुद्गल है, इसलिए वो करता नहीं है, और केवल अभी हुआ नहीं है। इसलिए छद्मस्त जीव को जो भी ज्ञान आत्मा का अनुभव करता है, ध्यान करता है, वह कौन करता है? मति ज्ञान करता है। कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमारे बहुत से लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, उनका कारण क्लियर नहीं होता। आपको कारण सहित निर्णय करना होगा, क्यों ऐसा, ठीक है ना? अब मैं क्या कहना चाहता था, यहां विषय दूसरा है, ये तो मैंने एडिशनल बात बताई। यहां विषय क्या है? विषय ये है कि जब तक जीव को क्षोभसम लब्धि ना हो, तो बताओ, कुंद कुंद भगवान कहते हैं आबाल गोपाल को भगवान आत्मा अनुभव में आता है, आते हुए वह उसे अनुभवता नहीं। समझ रहे? नहीं अनुभव तो बात दूसरी, लेकिन आता है, ये बात खरी। क्यों? ज्ञान का स्वभाव क्या है? स्व पर प्रकाशन। यह हमें पर का तो प्रकाशन प्रतीत होता है, स्व का प्रकाशन प्रतीत नहीं, उसकी हम काउंटिंग नहीं करते। लेकिन ज्ञान को जानता ही है। ऐसा होते हुए भी निगोद से लेके संगी पंचेंद्रिय में भी मनुष्य बने, कुछ भी हो जाए, जब तक जैन कुल जिनवाणी ये तत्व ज्ञान ना मिले और अंतर का पुरुषार्थ ना हो,
तब तक उसे आत्मज्ञान और ध्यान होता नहीं। देखो, ज्ञानावर्णी के दो तरह के रोल। एक, ज्ञानावर्णी इतना तीव्र उदय में है, इतना न्यून क्षोभसम है कि वह शब्दों से, जिनवाणी से आत्मा के स्वरूप को जान ही नहीं सकता। अनादिकाल से जाना नहीं, क्या पूर्वाभ्यास कह ले, और वर्तमान में जान नहीं सकता। क्यों? क्योंकि शब्द जानता नहीं, शब्द से उसे ज्ञान होता नहीं। ख्याल में, अब किसी कुत्ते का नाम आप टॉमी रख दो, तो टॉमी रखने से वो क्या, उसका टॉमी माने क्या होता है इसका अर्थ जानता है? नहीं। टॉम माने अब नहीं जानता, ना वो टॉम जानता ना टॉमी जानता। ठीक है ना? उसको कुछ भी रख दो, वो उसका अर्थ नहीं जानता। वो तो वो कान कर्णेंद्री में सुना और वो आपकी ओर भागता, दो मिलाता। वो अपने स्वार्थ से अपने स्वार्थ को पहचानता है, वास्तव में किसी को नहीं पहचानता। ऐसे ही अनादिकाल से जीव जो इंद्री के विषयों की गुलामी कर रहा है, वह इनकी गुलामी के मालिक को पहचानता है। किसकी गुलामी करना? ये इंद्री विषयों की पूर्ति किससे हो? उसका ज्ञान कभी भी स्वयं के निर्णय में चरितार्थ नहीं होता। अब आपको सौभाग्य से मनुष्य पर्याय मिली, सुकुल मिला, जिनवाणी मिली, ख्याल में ना, और इसके बाद भी यहां तक लाने में रोल किसका है? ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का एक पक्ष, जो अकेला ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी के रूप में काम कर रहा है। ये सूक्ष्म विषय है, रूपलबेन बहुत ध्यान से सुनना। दूसरा, ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी का वो पक्ष कि जिसमें उघाड़ तो खूब अच्छा है, लेकिन वह मोहिनी के प्रभाव में काम करता है, दर्शन मोहिनी के प्रभाव। पॉइंट समझ रहे? अब इंद्रभूति गौतम थे, उघाड़ था कि नहीं था? भाई, इंद्र ने गणधर बनने की पात्रता यूं ही थोड़ी जान ली थी। कोई मंत्र तंत्र गंडा ताबीज अंगूठी रतन पहना के नहीं बने थे वो गणधर। समझ रहे ना कितना अंतर है? आप विचार तो करो। लेकिन वो क्षोभसम से पात्रता पूरी जान ली थी, लेकिन वर्तमान में स्थिति क्या थी? वो दर्शन मोहिनी के प्रभाव। यदि उनमें इतनी योग्यता थी तो महावीर उसी क्षेत्र में कई साल से विचरण कर रहे थे। उनका जन्म कल्याणक भी वहीं हुआ था, उसी क्षेत्र में। क्यों? दीक्षा कल्याणक में इतनी प्रभावना हो रही, चारों ओर महावीर स्वामी की जय जयकार हो रही, और उसके बाद उनकी बुद्धि उनके पास जाने को नहीं हुई, उनकी बात सुनने को नहीं हुई। इसका मतलब ज्ञानावर्णी का क्षोभसम दो तरह का, एक अज्ञान रूप और एक विपरीत ज्ञान रूप। अज्ञान रूप वो है जिसमें क्षोभसम का उघाड़ कम होने से आप वो चीज समझ नहीं पाते। एक विपरीत निर्णय करते हो आप, निर्णय करने की क्षमता तो भरपूर है, लेकिन विपरीत निर्णय करते हो। ये ज्ञानावर्णी के दो रूप हैं। आज तक हम लोग इसको अकेला मोहिनी का रोल मानते हैं। भाई साहब, आज आपको दूसरों के तर्क समझ में आते हैं। इसका रूप आपको आज जरा खुलासा करके बताऊंगा बहन, चाहे भले एक ही शब्द हो पाए, लेकिन पूरा भाव निकलना चाहिए, वरना मेरे भी हृदय में भरा रह जाता है और फिर वो डिस्टर्ब हो जाता हूं। मुझे जी भर के बोलने दो। अन्य मती जो है वो लॉजिक देते हैं और आपको लॉजिक समझ में आया। कैसे? मैं आपको दृष्टांत दे रहा हूं। हमारे जैन विद्वान, मोक्ष विद्वान तक ये बात कहते हैं, पर मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। सुनो जरा, समझो क्या कहते हैं। साहब, जब तक हमने किसी से पूजा कराई और उसको दक्षिणा नहीं देंगे तो हमें उसका फल ही नहीं मिलेगा। क्यों? हमने उससे बेकार कराई। अब लोगों को देखो, आप किसी की दुकान से सामान ले आओ, और सामान तो ले आओ और उसका पैसा नहीं दो, गलत है भाई। उसका आखिर श्रम किया है तो मजदूरी कराओ किसी से, और उसका पैसा नहीं दो, मजदूरी नहीं दो। ऐसी पंडित को भी देना चाहिए, नहीं तो पुण्य नहीं लगेगा, फल नहीं मिलेगा। हाँ, लॉजिक झट से समझ में आ गया। ला निकाल के लो भैया, ले। वो ले रहे, ये दे रहे, खुदा मिलाई जोड़ी, कंधा एक कोड़ी, दोनों बराबर मिल रहे। क्या चक्कर है?
दूसरा, अभी आपको 4-5 एग्जांपल दूंगा, आपका दिमाग घूम जाएगा कि क्या समस्या है। दूसरा क्या कहते हैं, कहते भैया ये सबसे प्रचलित है, भैया पंचम काल में मोक्ष तो होना नहीं, यहां जन्म लिया मोक्ष तो होना नहीं, काहे को सीधे मोक्ष जाने के लिए शुद्धात्मा की बातों में इतने परेशान होते हो? तो थोड़ा पूजा पाठ करो, पुण्य मिलेगा, पुण्य से तुम अगले भाव में हो सकता है स्वर्ग में जाओ, समोसण में जाओ, केवली के पास में सीधा सम्यक दर्शन लेके बाहर चले जाना। और यहाँ होना धरना कुछ है नहीं, खाम खामे जो मिलता है उसको और छोड़ो, क्यों संकलेश परिणाम करते हो? समझ गए? खूब भगवान की पूजा करो और पुत्र पौत्र धन संपत्ति वाले खूब गाओ और लो, अपने पुण्य बढ़ाओ और खूब पैसा मिले, साधन मिले, हाँ मजा आ गया। समझ गया ना? शिव मोक्ष को अनुक्रम तय पावे, बाद में हम ले लेंगे मोक्ष, कभी फुर्सत मिलेगी। समझ गया? अभी तो ये मिल जाए। दिल्ली में मैं आया तो लोगों को मैंने एक बार योजना चलाई, ये आज की बात नहीं है, ये सन 90 की बात है, बल्कि 88-89 की बात है। तब मैंने योजना चलाई कि भाई मैं संडे के दिन टैक्सी लेके भागूंगा, 2-3 जगह स्वाध्याय करूंगा, कभी कहीं सुबह, कहीं शाम, कहीं दोपहर, और लोगों में एक तत्व के प्रति जागरण बढ़े। चलो भैया, अब मैं जो शुद्ध तत्व की बात सुनाने लगूं सो तो 4 लोग सीरियस नहीं हो, ठीक है ना? अब किसी ने कहा देखो भैया तुम लोगों के काम तो आते नहीं, कुछ काम भी आओ। क्या काम? अरे भैया किसी का गृह प्रवेश हो, थोड़ा बहुत करा दो, किसी को मन में बहुत बेचैनी है, उसके शांति विधान वगैरह करा दो, कुछ थोड़े लोग जुड़ेंगे तुमसे तो तुम्हारे तत्व की बात भी सुनेंगे। अब मैं था मूर्ख, मैं मान गया, पैसा तो नहीं लेता था, लेकिन चलो भाई समाज सेवा थोड़ा बहुत शुद्ध विधि से अपना करा दूं, मैं करा था। अब वो उसमें तो जुड़ रहे और हमें सिखा रहे, हमें ब्रेन वॉश कर रहे। क्या कहते? कहते पंडित जी साहब एक बात बताओ मुझे, क्या रोटी पानी तो हमें अपने गांव में भी मिलती थी, खेती बाड़ी भी थी, जमीन जायदाद थी, कोई भूखों नहीं मर रहे थे, वो छोड़ के हम इस महानगर की मारा मारी में आए क्यों? दुनिया की चाकरी की क्यों? जितना वहां माल और सुख साधन नहीं मिलते थे वो करने के लिए। तो भैया हम तो यहां आए माल बनाने के लिए, हमें तो कोई मंत्र बताओ, कोई ऐसी पूजा कराओ कि हमारे घर में चकाचक हो जाए। अब पॉइंट समझ रहे? मैंने पूजा भी क्यों करा? आप क्या मान के कराते हो? आप जानो, आप लेते नहीं लेते हमें कोई मतलब नहीं, समझ गए? लेकिन हमें तो ऐसी कराओ कि जिससे बस समझ लो आप रातों रात फिट हो जाओ, दुनिया पूजे। यहां दिल्ली में तो इसीलिए आते हैं। देखो उनका लॉजिक समझो क्या है। ये मोहग्रस्त जो विपरीत ज्ञान है वो क्या कर रहा है, कैसे लॉजिक सिखा रहा है? ऐसे लॉजिक सिखा रहा है। ये ऐसी मूर्खों की बस्ती है दिल्ली, सारे ही महानगर लगभग। यहां क्या हुआ कि एक कोई मुनिपद धारक थे, उनने छल किया। वो एक कुछ पदार्थ होता है कर्पूर जैसा, वो आप पैर के तलवों में अच्छी तरह भर के लेप के, वो दिखता नहीं है, लेप के उसका एक स्पेशल इफेक्ट होता है, तो वो बना के और फिर गए किसी के आहार करने। कहने लगे साहब वो तो एक स्पेशल पत्थर का पाटा, जो हम तो लकड़ी के पाटे में नहीं, उस पर करें, जो भी कर दी। अब बस उस पर 1 घंटे तक करते रहे धीरे धीरे, तो भाई महाराज जी बहुत आराम से लेते हैं, चलो भाई कोई बात नहीं। अब 1 घंटे बिल्कुल स्थिर खड़े रहे, हिले भी नहीं, तो वो पैरों की छाप आ गई उसमें। वो तो केमिकल लगा के आए थे ना, तो वो इंप्रेशन आ गया। कहते वो इंप्रेशन कई दिन तक रहेगा। अब वो चेलों को 2-1 चमचे साथ में लाते हैं भैया जी राम के, तो उनको पहले अरे महाराज जी का चमत्कार, अरे रात भर से ध्यान में बैठे थे महाराज जी, देखो 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 महाराज जी के पैर छप गए, हम आप जब से खड़े थे हमारे नहीं हुए। अब साहब प्रचार हुआ ताबड़तोड़, कानों फूसी, और सैकड़ों हजारों लोग अपने फोन कर रहे भैया एक बड़े संत आए और उनका पूर्ण लाभ ले लो, दर्शन लाभ ले लो, उनके चरण चिन्ह छू लो। और वो ऐसी इतनी भीड़ के ट्रैफिक पुलिस लगाना पड़ गई लोगों को। वो पुरानी दिल्ली का एरिया, वहां वैसे ही जाम रहता है, पहाड़ी धीरज की बात है। और ऐसी बुरी हालत कि दुकानदार हुआ भैया क्या हो गया,
तो मेन मार्केट है सारा सदर का, और उस एरिया में जो मारा मारी हुई लोगों को वो समझ में आ रहा। सत्य में लगा। आचरण समझा रहे तो समझ में नहीं आ रहा, चरण के चिन्ह समझ में आ रहे। क्या है ये? ज्ञान के दो पक्ष बताए। एक जो क्षोभसम लब्धि से पहले का पक्ष, मीन्स संगी पंचेंद्रीय होना। क्षोभसम लब्धि का अर्थ अभी ये लेना कि संगी पंचेंद्रीय पर्याय प्राप्त होने से पहले का पक्ष, ठीक है। और दूसरा कि जो विचार शक्ति मिली वो विचार शक्ति बेटा बहू का हो गया, वह मोहिनी के कहने में चल रहा, वो अपनी अकल से काम नहीं ले रहा। हित की बात समझ में नहीं आती है, भोगों की बात समझ में आती है। जो हमारे जिस धर्म में मुनिराज को कोई भी रिद्धि दिखाए, उपयोग कर ले, तो मुनि पद छोड़ के मूल छेद, दीक्षा छेद एकमात्र प्रायश्चित है, समझ में आए। और वो रोज चमत्कार दिखा है, रोज गंडा ताबीज बांट रहे, और उनके पास ऐसी भीड़ पड़ रही है कि पूछो मत। और आप शुद्ध तत्व की गायक भगवान की बात बताओ, आत्म ध्यान की बात बताओ, लोग सुनने को राजी। अभी नाचने के, गाने के, किस्से कहानी सुनाने के ये प्रकल्प रख दो, आहा मजा आ जाए, क्या भीड़ जुटती है, वाह वाह करने वालों की कमी नहीं। लेकिन शुद्ध गायक की बात और आत्म ध्यान की बात के लिए आपको बड़ा गुरुदेव की से मुकाबला करने मत जाना। वो तो अद्भुत पुण्य के धनी थे, उनकी सबने सुन ली, वो जंगल में बैठ गए तो लोग जंगल में पहुंच गए। यहां आप लोगों के घर घर पहुंचा रहे हो तो अभी सुनने को राजी नहीं है। ये ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का दूसरा रूप है जो दर्शन मोहिनी के कहे चलता है। इसलिए वो क्षोभसम विपरीतता में तो प्रतिफलित होता है, समीचीनता में नहीं। बताइए ज्ञानावरणी कितना खतरनाक है, दर्शनावरणी कितना खतरनाक। इसे घन क्यों कहा? इसके साथ जो घन विशेषण लगाया वो क्यों लगाया? अब समझ में आ रहा है कुछ? क्या कहा समझे कि नहीं? अभी तो और है, अभी तो और है माल। सुनो, जो जिनवाणी को लेके बैठते हैं और जिनवाणी को लेके बैठते हैं और समय सार जैसे ग्रंथ को लेके बैठते हैं, उसमें लोक रंजन प्रधान होता है, स्वयं को संबोधन प्रधान नहीं होता, पर को संबोधन प्रधान होता है। कैसे लोग रीझे, कैसे तालियां बजाएं, कैसे भीड़ जुटे, ऐसे चुटकुले ढूंढते हैं, दृष्टांत ढूंढते हैं, गला साफ करते हैं गाने के। मैं गायकों पे कोई कमेंट्स नहीं कर रहा, अच्छी बात है, अच्छा ऐसे गाना चाहिए। मैं कुछ और कहना चाहता हूं, यदि इसमें संतुष्ट हैं और वो शुद्ध तत्व की बात में संतुष्ट नहीं है, तो इसका मतलब आप बड़ी भारी भूल पे हैं। आपका ज्ञानावरणी का जो क्षोभसम है वो लब्धि नहीं है, क्षोभसम तो है, लब्धि नहीं। लब्धि कब बनती है? टोडरमल जी ने बड़ा गजब की परिभाषा दी। ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षोभसम हुआ, इसको लब्धि नहीं कहा, जिससे तत्व विचार करने की शक्ति हुई तो लब्धि है। और जब उसका उपयोग इधर नहीं हो रहा, अन्य बातों में हो रहा, यही जिनवाणी, यही समय सार जिससे कितने जीवों को आज तक 2000 साल में सम्यक दर्शन का निमित्त बना, वही समय सार लेके बैठते हैं, दुनिया को रिझाते हैं, लेकिन खुद नहीं रीझते। क्या कहा? दुनिया को रिझाते, खुद नहीं रीझते हैं, दुनिया को सिझाते हैं और खुद नहीं सीझते। सुनने वालों के परिणाम द्रवित हो जाएं, लेकिन पंडित जी के परिणामों में कोई फर्क नहीं। वो अपने बिजनेस में लगे हुए हैं, वो अपनी तिकड़म में लगे हुए हैं, वो रिकॉर्ड बनाने में लगे हुए हैं, वह स्वयं रिकॉर्ड बनना नहीं चाहते, ज्ञानियों की श्रेणी में आना नहीं चाहते, इसमें संतुष्ट हैं। ये ज्ञानावरणी का दर्शन मोहिनी के एक अद्भुत, ये ऐसी छलपूर्ण नीति है दर्शन मोहिनी की, ज्ञानावरणी को ऐसा बरगलाती है, बरगलाना शब्द प्रयोग कर रहा हूं, ऐसा बरगलाती है। समय सार जैसा ग्रंथ, जिनवाणी की गणधर की गद्दी, ये सब लेने के बाद भी
उसके दिमाग की चाबी घुमा देती है और वो तृप्त काय में होता है। कितनों ने सुना, 8-8, 10-10 हजार लोग सुनते। अरे भैया, तुम ज्ञानियों की नजर में क्या हो ये बताओ, मूर्खों की नजर में कितने बड़े हो ये मत बताओ, मिथ्या दृष्टियों की नजर में तुम कितने बड़े हो ये मत बताओ। ज्ञानियों की दृष्टि में तुम्हारी कहीं गिनती है? आगामी 6 महीने 8 समय में गिनती है क्या तुम्हारी? आगामी 6 भव में भी गिनती है? अधिकतम 12 भव मिलेंगे मनुष्य के, समझ रहे हो कि नहीं? और ये कौन सा हो इसका पता नहीं। इस त्रस पर्याय में सम्यक दर्शन की गुंजाइश है। केवली की नजर में इतना आया, कहते इसका तो पता नहीं है भैया। कहते इस लायक बनो कि केवली को जानना पड़ जाए। ख्याल में ये ज्ञानावरणी के ज्ञानावकल्प तृप्ति नहीं हो रही थी मुझे। जब मुझे जल्दी किसी बात में करना होता खिलता ही नहीं है हृदय, मुझे तसल्ली नहीं होती, मुझे तो पूरी तबीयत से बोलने की आदत। एक विषय में पूरे खुद डूबो, कितने गहरे जा सकते हो उतना गहरा गोता लगाओ और उसके बाद में आके ऊपर एक चैन की सांस लो तो तसल्ली मिलती। क्या है ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का? बड़े से बड़ी भगवान की 3 लोक के नाथ, समो शरण में जिनको कोई छू नहीं सकता, जिन प्रतिमा जिन सारखी मान के आप उनको क्या कहते हो? प्रक्षाल पाठ में क्या पढ़ते? साक्षात श्री अरहंत का मानो निभन परसन। मैं उनको छू रहा हूं, साक्ष जिन अरहंत को कोई छू नहीं सकता। समझ गए? गंधकुटी में विराजमान अरहंत को इंद्र भी नहीं छू सकता। यहां लोग होड़ लगाते हैं, अरे सब पैर नहीं छूने दिए हमें। अरे मूर्खाधिपति, भगवान के जो अरहंत तुम्हें मिल जाता है ये बात भूल जाओ। वास्तव में अरहंत के कोई पैर छू सकता नहीं, कोई स्पर्श नहीं कर सकता। समझ में? ऐसा मिला, इतना बड़ा सौभाग्य मिला कि साक्षात श्री अरहंत के मानो निभन प्रसन्न करूं। ऐसा सौभाग्य मिलके भी तुम्हारे अंदर में वीतरागता की महिमा नहीं जगी। उनके रोज प्रक्षाल पूजन करते हैं तो अपने भोगों की महिमा जगी, सांसारिक उपलब्धियों का आकर्षण जगा। इतने दिन हो गए करते करते, अब तो कुछ ना कुछ लॉटरी खुलना ही चाहिए ऐसा लगा। तो भैया तुम्हारा ज्ञानावरणी इतनी मीठी गोली दे रहा है, तुम्हें उल्लू बना रहा है, उल्लू बना रहा है। समझ में आया ना? इस ज्ञानावरणी को घण क्यों कहा, घातिया क्यों कहा? समझ में आया? अभी तो अंतराय की बात शुरू नहीं की है, अभी तो ज्ञानावरण दर्शन, ये तो जोड़ी से है ना, दोनों आवरण कहलाते। माने उनके आवरण का उघाड़ जितना चाहे हो जाए, क्षोभसम जितना चाहे हो जाए, क्षोभसम होना एक पक्ष है और तत्व का निर्णय होना दूसरा पक्ष है। तर्क से आप बाय लॉजिक कन्विंस होते हो, काय के लिए? संसार की उपलब्धियों के लिए। निमित्त नैमित्तिक पने में आपको तुरंत कन्विंस होते हो। एक इंजेक्शन लगाया, दर्द हुआ कि नहीं हुआ? कहते निमित्त करता नहीं है। कैसे नहीं है? देखो, तुरंत हमें समझ में आता है क्यों। और मैं देह से भिन्न ज्ञायक भगवान आत्मा हूं। ज्ञानी आचार्य इतना बारंबार समझाते हैं, लेकिन हमें एक क्षण को भी इस पर भरोसा नहीं लगा। सुनते हैं, हाँ भाई होते ही होगा, जब आचार्यों ने लिखा तो होते ही होगा, होते ही होगा। आज भी हमारा उपयोग पलट नहीं रहा है, उसको दृढ़ता से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का वो रूप है जिसको घण कहा गया। पर के लिए जो चरितार्थ हो रहा है उसके लिए घण नहीं कहा गया। समझ रहे? दुनिया को जानो या नहीं, दुनिया को कितनी जानो तो भी ज्ञानावरणी का पूर्ण उदय, इस आत्म ध्यान की दृष्टि से पूर्ण उदय। क्षोभसम कब कहलाएगा? कि जब वो अपनी सुनने को तैयार हो, अपने को समझने को तैयार हो, अपने को जानने और अनुभवने को तैयार हो, तब वह इसको यदि रोक दिया
तो ज्ञानावरणी जीत गया, और यदि इसको नहीं रोक पाया तो बिल्कुल दरिद्र हो। स्यात् चेटोपि दरिद्रोपि कहाँ आता है? दर्शन पाठ में। स्यात् चेटोपि दरिद्रोपि, चेट माने चांडाल, मुर्दे जलाने के काम करने वाला। अब सोचो तो सही, क्या काम मिला जीवन में? मुर्दा जलाने का काम। स्यात् चेटोपि दरिद्रोपि, भीख मांग रहा सड़क पे। जिन धर्मानुवासिता, यदि वो जिन धर्म के से वासित है, अंदर में इस गायक के संस्कार मिले हैं, कहते वो पूज्य है। आप सोच नहीं सकते आपका दिमाग कहां जाता है, आपका क्षोभसम कहां चला रहा है। साहब बड़े आदमी है, आपके लिए बड़ा आदमी कौन है? सच बताना। पैसे से, गाड़ी से, हमें एक विद्वान मिले, लंबी चौड़ी मर्सिडीज में जा रहे हैं, ऐसे गर्व से। मैं भैया मैं तो स्कूटर पर चल लेता हूं, मेरे कुछ नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं, हम तो ऐसे ही सही है। कहते हैं भाई साहब ये देखो दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, आप वहीं पड़े हो। हाँ भैया हमें यहीं ठहर रहना मंजूर, हमें नहीं चाहिए, हमें गाड़ियों का आकर्षण मत दिखाओ, हमें वो नहीं चाहिए, हमें तो इस ज्ञान का आकर्षण दिखाओ। ज्ञान का कौन सा रूप चाहिए? जो स्वयं को समझने में चरितार्थ हो, वो ज्ञान है। इसीलिए ज्ञानियों ने क्या कहा? आत्मज्ञान ही ज्ञान है, से सभी अज्ञान। अज्ञान वो ज्ञान ही नहीं, वो ज्ञानावरणी का क्षोभसम जीरो है, जो आपको दुनिया समझाता है, स्वयं को नहीं समझने देता। समझ में? वो एक होता है ना, क्या कहते हैं उसको, गॉड पार्टिकल, नाम सुना? नहीं सुना? कोई बात नहीं, नहीं सुना तो घबराना नहीं, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूं। लोगों ने ये सृष्टि कैसे शुरू हुई समझ गए ना? तो वो मूल तत्व खोजने के लिए किसी देश में जमीन के बहुत अंदर जाके, कई काफी गहराई में जाके, और कई किलोमीटर की सुरंग बनाई, उसमें कह के कितने कितने यंत्र लगाए, और उससे कई तरह के परीक्षण करते हैं, उसमें गॉड पार्टिकल की खोज कर रहे हैं। समझ गए? आप ये नेट पे पढ़िए, तुरंत ढेरों सामग्री मिल जाएगी। इसके लिए पूरा पूरा जीवन और अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं हर साल, एक दो नहीं, अरबों डॉलर। यदि वो चीज वहां से हटा के राजनीति की बात करें और दुनिया के गरीब देशों पे लगा दी जाए, तो किसी को भूखा नहीं मरना पड़े, भूखा नहीं सोना पड़े। ये स्थिति है, इतना पैसा उन पे खर्च हो रहा, मिला धरा कुछ नहीं आज तक, मिलेगा भी नहीं। कर्ता ढूंढ रहे, जगत का कर्ता कौन है? अरे कर्ता जगत का मानता जो, कर्म या भगवान को वह भूलता है, लोक में अस्तित्व। ये तत्व ज्ञान जो है, ये नहीं सुहाता है, ये सुहाता है। समझ गए? कितने अच्छे अच्छे सिस्टम लगे आपके घर में, लॉक के, ऑटोमेटिक लॉक लगा कि नहीं लगा? आप अपने बैठे रहो, गेट पे कोई घंटी बजाई, वहीं से उसकी स्क्रीन पे आपको चेहरा दिखे, कौन आया, क्यों आए हो, आप पड़े रहो, बिल्कुल बिस्तर से हिलने की जरूरत नहीं, क्यों आए हो, ये आने देना है। वहीं बैठे बैठे इशारा करो, वो अपने आप दरवाजा खुल जाए, बंद हो जाए। क्या क्या झंझट है कि नहीं? सब झंझट है, सारी चीजें पालनी, इनसे हम अपने आप को बड़ा मान। मैं किसी देश में गया, बताऊंगा नहीं, वहां वो लोग जाते ही कहते आपको यहां आके कैसा लगा? एज यूजुअल, कोई खास नहीं। अरे हमारे आपके वहां सारे कोई व्यवस्था नहीं होती। यहां पर यदि रात को कोई चोर घुसना चाहे, जरा सी भी कोई एक पल्ला खोलना चाहे खिड़की का, उस पर चोट मारे, तुरंत पास के पुलिस स्टेशन को, फायर ब्रिगेड को, एम्बुलेंस को, तीनों को खबर मिल जाएगी। और विद इन 5 मिनट, उनको टाइम है, 5 मिनट से लेट हो गए तो उनके ऊपर पेनाल्टी है। 5 मिनट के अंदर तीनों सायरन बजाते हुए आपके यहां आ जाएंगे, भाई क्या हुआ आपके। एक सज्जन थे, उनने गलती से खुद ही दरवाजा खोल लिया अपना बालकनी का, लॉक लगा के सोए थे, बालकनी का खोल लिया। खोलना था कि बेडरूम बाथरूम का, और खोल लिया बालकनी का। अब वो तीनों गाड़ियां आ गई हॉर्न बजाते हुए, सिस्टम लगा हुआ था। हाँ साहब क्या
बोला भाई कोई बात नहीं, आपने क्या किया क्या नहीं किया तो आप जानो, $200 की पेनल्टी लाओ, आप जैसे $100 दो और जाओ, हम जा रहे हैं, कोई बात नहीं, साइन करो इस पे। अरे साहब देखो कितने एडवांस सिस्टम है, आपके यहाँ खुद जाना पड़ता है, रात को चौकीदारी की चिंता करना पड़ती है, हमारे यहाँ देखो कितना एडवांस, कितना उन्नत, कहीं धूल नहीं उड़ती, चारों ओर कितनी बढ़िया कारपेट कालीन जैसे बिछे हुए हैं घास के, दुनिया भर की में देखो एनवायरमेंट कितना सब, सारी महिमा करते, सारी महिमा करते। मैंने कहा भैया मेरे लिए 2 सादा रोटी और ये समय सार की चर्चा वहां करता हूं, मेरी जिंदगी इतनी है और वो यहां करता हूं, मुझे क्या मिल गया यहां आके जो मैं यहां की गीत गाऊं, मैं और कुछ लेने आया ही नहीं था, मैं तो सिर्फ इतने के लिए आया था और ये यहां से ज्यादा वहां करता था मैं, तो यहां मुझे, ये तो आपकी तसल्ली के लिए कह रहा हूं कि हाँ ठीक ठाक लग रहा है, वरना में तो मन नहीं लग रहा, मन कर रहा कब चला जाऊं। समझ रहे हैं? सोचिए तो सही किसमें उपयोग लगता। अभी तो जिनवचसी रमनते नहीं है लोग, पंडित लोग जिन वचनों में क्यों उड़ रहे हैं, दुनिया को रिझाने के लिए। दुनिया ऐसे बोलते हैं कि लोग द्रवित होकर के, कई कई दान के एक्सपर्ट ऐसे ऐसे डायलॉग देते हैं कि लोग कब अंटी ढीली कर देते पता ही नहीं चलता। बोलियों के एक्सपर्ट, समझ में, किस्से कहानियों के एक्सपर्ट है, गाने के एक्सपर्ट है, नाचने के एक्सपर्ट है, संगीत के एक्सपर्ट है। भैया गायक का एक्सपर्ट कोई है? हमें तो वो चाहिए। यहां पर कहते हैं उसके घाती कर्म घड़ नहीं है जिसका ज्ञान गायक को जानने में चरितार्थ होता है या हो सकता है, उसकी दिशा में बढ़ रहा है, उसके लिए घाती कर्म घड़ नहीं है। और जिसके लिए जिसको पहचानने से जब रोक दिया तो घाती कर्म घड़ है। अब समझ में आ रहा है घड़ आचार्य देव ने क्यों लिखा? मैंने कहा था इसके पीछे बहुत गहराई है। घाती कर्म कोई बड़ी चीज नहीं है, आत्मा तो कर्म से रहते, निष्कर्म स्वभावी है, लेकिन इसको घड़ क्यों कहा, इसकी महिमा क्यों गाई, गायक की महिमा गाते आप? कहते भैया इसलिए गाना पड़ेगा। समझ में आया? जब तक संसार अवस्था में जीव है, स्वरूप में उपयोग लीन नहीं होता है, तब तक इनके सबके खेल चलते हैं, माया जाल चलता है। अंतराय, थोड़ा थोड़ा अंतराय आता है और कहां से कहां पहुंच जाते हैं। क्यों? चलते फिरते अंतराय मिलते हैं। आप बता दूं, नाराज तो नहीं होगे? और जो हो तो हो लो, मैं किसी के कुछ लेने नहीं आ रहा जो डर डर के बोलूं, मैं तो खरा बोलूंगा। सच बताओ, गुरुदेव ने कितना जीवन लगा के, कितना समर्पण करके लोगों को सड़ी धूप में, चाहे सड़ी सर्दी में, गायक की बात सुनना सिखाई थी, इसमें रस लेना सिखाया था, इसमें वारे वाह प्रभु करना सिखाया था, चाहे शब्दों से सही, लेकिन आप में कुछ तो अंतर आया था। और आज गुरुदेव पूरे जीवन में एक जगह गए थे देश से बाहर, जहां खुद गुरुदेव ने जाके कहते थे ये म्लेच्छ देश में हम कहां पढ़े, और वहां गायक की समय सार की बात गुंजाई थी, और वहां के लोग अब विधान पूजन इसके एक्सपर्ट बुलाने लगे। गायक की चर्चा करने के लिए विशेषज्ञों की रुचि नहीं रह गई, इसमें उपयोग नहीं रमता। तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? क्या तो वो अध्यात्म के पंडित हैं, क्या वो मुमुक्षु विद्वान हैं, और क्या वो मुमुक्षु मंडल है जिनमें इसकी रुचि नहीं रह गई। अंतराय कर्म ने बीच में पर्दा डाल दिया है, बाधा डाल दी है, आपकी बुद्धि पर मोहन धूल डाल दी है। बात समय विस्तार समय सार का करते हैं, बीच बीच में नाम गायक का लेते हैं, गुरुदेव का नाम लेते हैं, लेकिन शुद्ध तत्व में उपयोग रमने की जगह कभी नाचने में रमता है, कभी गाने में रमता है, कभी बजाने में रमता है, कभी चढ़ाने में रमता है। अरे उपयोग का समर्पण करना नहीं आया आपको आज तक। उपयोग को चढ़ाओ गायक की वेदी पर तो ध्यान होता है, और उपयोग को चढ़ाओ यदि भगवान की वेदी पर, मांडले की वेदी पर, तो मात्र पुण्य होता है, बंद होता है, मोक्ष का मार्ग नहीं होता, ध्यान का मार्ग नहीं होता।
प्रशस्त है, अच्छा है, पर कार्यकारी नहीं है, हितकारी नहीं। जब तक कुंद कुंद को पुण्य की इतनी समीक्षा करना पड़ी, समझ रहे, पुण्य अच्छा की बुरा, ध्यान रखना, आत्महित के लिए पुण्य अंतराय कर्म है। मैं जो बात बताना चाहता हूं उसको गंभीरता से पहचानो। मैंने इसीलिए आज पूरा 1 घंटा इसी चीज पर समर्पित कर दिया। क्या कहा? आत्महित के लिए पुण्य अंतराय कर्म है। जिसको गला अच्छा मिल गया वो गा के मस्त है, उतने में अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मान रहा। समझ गया? कोई कर्म कांड करा के अपने को बड़ा ज्ञानी मान रहा, इस थाली का माल उस थाली में करा के। समझ गया? कोई किस्से कहानी सुना के लोगों का मनोरंजन करके अपने आप को बड़ा ज्ञानी मान रहा। हो रहा कि नहीं हो रहा? आज ये मोक्षों की बात कर रहा हूं, किसी और की नहीं कर रहा हूं। वो बड़े विद्वान, अरे भाई वो तो बड़े पंडित थे, अंतरराष्ट्रीय, कौन से देश में नहीं गए? अरे भैया सारे देश में चले गए, पहले बताओ निज में अपने अंदर जाने का रास्ता पता है कि वो तो नहीं पता। बाकी सबके देशों के कौन सी फ्लाइट जाती, कौन सी राजधानी है, कैसा है, वहां क्या मिलता, सब पता है। वधु खबर छे, क्या खबर नहीं है? मैं कौन हूं और मेरी अनुभूति मुझे कैसे हो, इसकी खबर नहीं। समझ गए? तो ये जितना ये पुण्य मिला ना, जो तुम्हें चारों ओर पुजवाता है, ये अंतराय कर्म है आपके लिए। काहे के लिए? प्रकरण किसका है? ध्यान, आत्म ध्यान के लिए अंतराय कर्म है पुण्य। आप कहते हैं अंतराय कर्म का जब पुण्य उदय हो तो बड़े से बड़े अंतराय टलते हैं। सुना है ना आपने, पढ़ा है कि नहीं? और मैं क्या कह रहा हूं, ज्ञानी क्या कह रहे हैं कि ये पुण्य के मुकाबले अंतराय कोई दूसरा नहीं है। बड़े सेठ जी को आपने मालाएं पहनाई, शॉल उड़ाया, सम्मान किया, उन्होंने 1 करोड़ का दान दिया, आपने इतनी तालियां बजवाई, हाथ सोने की पालकी में ले जाओ, सवारी निकालो, सब हो रहा मोक्षों में भाई साहब, सब जेब काटने के लिए, पैसा लेने के लिए, सब हो रहा है। किसी को तत्व की पहचान नहीं, एक तत्व के मर्म को इस तरह से नहीं किया गुरुदेव के बाद, हमें बड़ी पीड़ा है इस बात की। समझ में? ये जरा विचार तो करो। ये पुण्य के उदय ने आपको उस तत्व की चर्चा में बैठा के भी तत्व से दूर कर दिया। आज वो पंडितों, ऐसे पंडित तो बहुत मिलते हैं जो पैसे वालों की चापलूसी करते हैं। आज वो गुरुदेव जैसा ज्ञानी नहीं है जो पैसे वाले को ढोर थसे कह सके, इस पुण्य के उदय का तिरस्कार करके गायक की धुनी रमा सके। ऐसे ज्ञानियों का, इतने हिम्मत वालों का, ऐसे पुरुषार्थियों का योग नहीं है। ये ध्यान की यदि चर्चा सीखना है तो उनसे सीखो। सबसे बड़ा अंतराय कोई है तो वो पुण्य का उदय है। आपको पढ़ाया जाता है कि पुण्य के उदय हो तो सब अंतराय टलते हैं, और आत्म ध्यान करने में सबसे बड़ा अंतराय कोई है तो वो पुण्य का। अब समझ में आया? समय सारादि में पुण्य पाप अधिकार, योगेंद्र देव, परमात्म प्रकाश, प्रवचन सार में भी पुण्य के क्या क्या नहीं कहा। जो पुण्य को भी पाप माने वही ज्ञानी है। क्या कह रहे हो भैया, पुण्य को पाप क्यों माने? कहते ध्यान रखना, ये पुण्य नहीं, ये महापाप है। क्यों? ये आत्मज्ञान का सबसे बड़ा बाधक है। अरे वो कबीर अनाड़ी आदमी था, कोई उसे तत्व ज्ञान नहीं था ऐसा, लेकिन दुनिया का जानकार था, कुछ समझदार तो था। वो लिख गया, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को। हम दुख में भगवान को, भगवान थोड़ा करना, भगवान हम तुम्हारे लिए लड्डू चढ़ाएंगे, भगवान तुम्हें ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। वो कहते हैं हम प्रसाद चढ़ाएंगे, ये कहते हैं हम विधान कराएंगे। अंतर क्या है? छतर चढ़ाएंगे भाई साहब, अंतर क्या है ये तो बताओ। भीख वो भी मांग रहे, बिजनेस वो भी कर रहे हो, भीख आप भी मांग रहे, बिजनेस आप भी कर रहे। समझ गए? जब तक पुण्य की महिमा मस्तिष्क में भरी पड़ी है, इससे भयंकर
अंतराय कर्म जीवन में दूसरा हो नहीं सकता आत्म ध्यान करने की या प्रकरण ध्यान का। क्या अभी किसी को कह दो तो लोग बाग गालियां देने को, लट्ठो लेके सिर बजाने को तैयार हो जाते। हिम्मत चाहिए इस बात को करने की। आप लोग बहुत कहते हो, कोई कहते प्रतिक्रमण करा दो, कोई कहते ये करा दो, वो करा दो। भैया ये ऑनलाइन में नहीं करा सकता, ना आप पूरा देख पाओ, ना पूरा सुन पाओ, ना समझ पाओ। मेरे जैसा अनाड़ी आदमी एक शब्द पे अटक जाए, कब घंटा निकल जाए, आपका यार दिमाग खराब कर दिया इसे कराने की कही थी, ये तो सुना रहा। तो मैं आपके लिए ज्यादा फिट आदमी नहीं हूं। तो कोई अच्छे गाने बजाने वाला ढूंढो ना, वो आना, वो फटाफट ऐसे घूम के ऐसे सब करा देगा। मैं ज्यादा फिट आदमी नहीं हूं, काम का आदमी नहीं हूं, समझ गया। मेरे से तो बड़े टेढ़े खीर होती है करना। क्यों मुझे चिंता होती है? पहले समझो तो सही। तुम गोल घूमे, हाथ घुमाए, ये किए, अरे इसका मतलब जानते हो? 3 आवर्त एक श्रोणिति का मतलब जानते हो? चारों दिशाओं में अपने जगह खड़े होकर घूमने का मतलब जानते हो? प्रतिक्रमण में सब होता है, समझ गए? इसका मतलब जानते हो? एक अर्थ नहीं जानते आप। यदि एक बता दूं, जो खड़े होके अपनी जगह खड़े होके चारों दिशाओं में घूमते हैं, एक लेकिन ऐसे गोल नहीं घूमते, हर दिशा की ओर खड़े होंगे। 3 आवर्त और एक श्रोणिति, जानते हो क्या है? पहले आवर्त में उस दिशा में पूर्व दिग विदिगंतरे केवल जिन सिद्ध साधु रणदेवा, अधोलोक में जितने पूज्य स्थान हैं उनकी भाव से वंदना आपको प्रतीति भी होती है, याद भी आता है कि अधोलोक भवनवासियों के भवनों में कितने करोड़, कितने लाख, कितने 7 करोड़ 72 लाख ऐसा कुछ सुना है। क्यों? इतने जिनालय, इतने जिनबिंब, और आपने भावपूर्वक तान हम वंदे, मैं भावपूर्वक उनकी, अरे भैया मंदिर में एक भगवान विराजमान हो तो उनकी वंदना करने में कितना समय लगता है। और आप उस दिशा में अधोलोक में जितने, यदि 1/4 भी मानो तो उतने की भावपूर्वक वंदना करने में कुछ तो लगेगा। मेरे जैसे मूर्ख से करवाओगे तो अटक के रह जाए, समझ गए? पता तो चले। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं आपको, शायद आपको है अन्नमति का, अपना जैन नहीं है, मुझे ध्यान है। बहुत छोटा था मैं, बहुत छोटा था। तो वो ललितपुर में एक सीता घाट था, तो वहां नहाने करने जाते तो वो बांध का पानी इकट्ठा होता था, उसे ऐसे ही घाट कह दिया। तो वहां जाता तो एक वो हिंदू बाबा जी ने वहां अपनी कुटिया बना रखी थी। छोटा बच्चा था तो ज्यादा पानी में उतरता नहीं था, डरने के मारे, तैरना नहीं आता था, तो किनारे किनारे नहा लेता था सीढ़ी पे, और उसके बाद में बैठ गया। भाई लोग अपने खूब दूर दूर तक तैरते जाते, अब मैं बैठ गया नहा के, क्या करूं? जब वो आएंगे, जब उनके साथ जाऊंगा घर, तो बाबा ने बुलाया इधर बैठ जा। वो आ गया वहीं पर। आज चल तो ये कहानी सुनाता हूं। उसकी कहानी तो उनकी जो थी सो थी, उसके पीछे का एक छोटा सा मर्म है, वो बताना है। बहुत छोटा था, 7-8 साल का, तब की बात है। उसने कहा कि हमारे यहाँ हर जगह हर काम में गणेश जी की सबसे पहले पूजा क्यों होती है, तो बताओ। तो इसका एक बार सारे देवताओं गए शंकर जी के पास और जाके कहेंगे, महाराज तय करो किसकी पूजा पहले हो संसार के कामों में। आप तो हो वैरागी आदमी, आपको तो मतलब होता नहीं, आप तो शमशान के देवता हो, ठीक है ना। जब किसी को ठिकाने लगाने आएंगे, जब तुम्हारी पूजा कर जाएंगे, बाकी किसकी हो? तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, एक काम करो कि तुम लोग अपने अपने व्हीकल पे बैठो और जाके 3 लोक की प्रदक्षिणा देके, 3 प्रदक्षिणा, मैंने एक अधोलोक की, एक मध्यलोक की प्रदक्षिणा देके मेरे पास आओ। जो मेरे पास पहले आएगा उसकी पूजा होगी। अब कोई गरुड़ पे बैठा, हाँ फड़फड़ाते वो भागा एकदम तेजी से, कोई मोर पे बैठा, कोई किसी पे बैठा, कोई किसी पे बैठा। बेचारे गणेश जी हैरान, एक तो खुद थुलथुल, और उनकी जो टैक्सी है वो सबसे छोटी चूहा। उन्हें समझ में नहीं आया कि यार एक तो मैं और वो चूहा भी कहा, बाबा जी हमारे ऊपर बैठ गए, बैठते हो तो मैं चलूंगा कहां से? तो उन्होंने कहा एक काम कर, तुम तो हम दुनिया के तो बोने लगाने दो दुनिया के, और हम अपने शंकर पार्वती के चक्कर लगाते हैं।
अब वो चूहा तो चूहा बेचारा, वो धीरे धीरे चल रहा, किसी तरह इतने मोटे को लेके भारी भरकर, वो उनकी मान्यता के अनुसार जो उनने सुनाई थी वो बात बता रहा हूँ, अपनी किस्सा नहीं सुना रहा हूँ मैं, अपनी ओर से कुछ नहीं मिला रहा हूँ, ऐसे ही सुनाई थी उन बाबा जी ने। तो कहते वो अब जितने भी वो उड़ रहे, भाग रहे, दौड़ रहे, वो लोग परेशान सिर पकड़ पकड़ के कि गणेश जी इतने तेजी से कैसे भाग रहे, चूहे के पंजों के निशान आगे आगे मिले, सब कहे और तेज और तेज और तेज, लाख कोशिश कर ली, सारी जगह जहां जाए आगे आगे गणेश जी के चूहे के पंजे के निशान। अब वो खैर दौड़ते दौड़ते भागते हुए किसी तरह आए और शंकर जी के पास तक पहुंचे गए। महाराज हम हार तो गए, गणेश जी जीत गए, लेकिन बताओ ये हुआ कैसे? ये आगे जाते मुझे कभी दिखा नहीं, लेकिन इसके व्हीकल के निशान लगातार दिखे, चक्कर क्या है? तो उनने कहा तुम दुनिया में भगवान ढूंढने गए थे और इसने भगवान में अपनी दुनिया ढूंढी थी। उनकी भाषा, हमारी कोई भाषा नहीं, हमारा अभिप्राय मत लेना, शब्द उनकी, अपना क्या है? पर में जो खोजा ना भगवान पाया, समझ गए? स्वयं में खोजना चाहिए, आप अपने आप सबसे उच्च बन जाओ। अंतराय, हमने अंतराय को, सबसे बड़ा अंतराय पुण्य को कब बनाया? हमने पुण्य का जितनी अनुकूलता मिली हम उसमें तृप्त हो गए। आज जितने पैसे वाले हैं उनका सम्मान होता है, जितने बड़े नाचने गाने बजाने वाले उनका सम्मान होता है। गुरुदेव के जमाने में किसी का सम्मान नहीं था, सबको अपने बोले एक तत्व ज्ञान का सम्मान था और किसी का सम्मान। आज वो तत्व ज्ञान पीछे छूटता जा रहा है और पुण्य हावी होता जा रहा है। किनमें? जिन्होंने पुण्य को पैरों के नीचे रखा था और तत्व ज्ञान को सिर पे रखा था, उन गुरु के चेलों में ये होता जा रहा है। समझ रहे? ये है पुण्य है सबसे बड़ा अंतराय, इसलिए मैंने कहा। और अंतराय का उदय तो एक बार टल सकता है, समझ रहे आप? और अंतराय का उदय एक बार टल सकता है, लेकिन ये पुण्य एक ऐसा अंतराय है कि इसका कोई तोड़ नहीं, कोई अंत नहीं आएगा। इसलिए भाई इनसे बचो, ये घन है, ये घने हैं। बड़ा जैसे घन की चोट पड़ती है तो कुछ नीचे यदि छोटा सूक्ष्म जीव हो तो उसके अस्थि पंजर मिलेंगे कहीं? कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे जब इसकी चोट पड़ती है घातिया कर्मों की, तो तुम्हारे लिए ध्यान का और छोर नहीं मिलता। कब ध्यान करे, किसका ध्यान करे? इसलिए ऋयद घण घादि कम्मो, जिन्होंने घण घादि कम्मों को नष्ट किया, क्या छोड़ना है आपको? घाती कर्म में छोड़ना क्या है? घाती कर्म के छोड़ने का मतलब क्या है? ये तो पहले समझो। अभी वो ही नहीं समझा, पूरी पंडिताई करने से क्या होता है? ख्याल में? चलिए आज यहीं तक रखते हैं। पच्चखम की चर्चा कोशिश रहेगी कल आपको करूं, बाकी आगे जब जैसी चलेगी बताऊंगा, सबकी जैसी सहमति होगी।